एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य दोनों एक अनजान नगर में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस शहर में सब कुछ बहुत सस्ते में मिलता था और सबका भाव एक समान था। यानी 1 टका में चाहे 1 किलो सब्जी लो, चाहे 1 किलो सोना लो, सबका भाव एक समान ही था। उसमें जरा भी ऊंच नीच नहीं थी। इस प्रकार वहाँ के माहौल को देखते हुए चेला बहुत खुश हुआ। उसके तो जैसे अब मौज ही लग गए हो। उसे अब वहाँ का माहौल खूब पसंद आने लगा। लेकिन उसके गुरु को यह बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उन्होंने अपने चेले से कहा कि बस अब ज़्यादा दिन यहाँ रहना ठीक नहीं है। यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है और उसके राज में गधे घोड़े यानी बुद्धिमान और मूर्ख सब बराबर समझे जाते हैं। अर्थात यह एक मूर्खों की नगरी है। अगर यहाँ का राजा कह दे तो दिन को रात और रात को दिन माना जाता है। इसलिए अब जल्दी ही यहाँ से इस नगरी को छोड़कर कहीं और जगह चले जाना ही चाहिए। अगर हम यहाँ रहे तो कभी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरु की यह बात चेले को पसंद नहीं आई। उसने कहा, गुरुजी मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए। मैं तो यह पर रहना चाहता हूँ। गुरुजी ने अपने चेले को खूब समझाया कि वो उसकी बात मान ले और उनके साथ दूसरी जगह चले जाए। लेकिन चेले ने अपने गुरु की एक न सुनी। अब गुरुजी ने अकेले ही जाने का निश्चय किया। जाते जाते उन्होंने अपने चेले से कहा, देखो बस अब जैसी तुम्हारी इच्छा, फिर भी तुम अपना ख्याल रखना और अगर कभी मुसीबत आन पड़े तो एक बार मुझ पर ज़रूर याद कर लेना। मैं उसी समय तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर गुरुजी अकेले ही वहाँ से चले गए। चेला ही बहुत खूब मज़े में रहने लगा और खूब खा खा कर थोड़े ही दिनों में वो मोटा हो गया। अब एक दिन अचानक ज़ोरदार बारिश हुई, जिसके कारण एक घर की दीवार टूट गई। उसके नीचे दबने से एक बकरी की मौत हो गई। अब बकरी के मालिक ने वहाँ के राजा से शिकायत कर दी। राजा ने जब बकरी के मालिक को बुलाया तो उसने कहा कि पड़ोस की दीवार गिरने से मेरी बकरी की मौत हो गई। तो राजा ने उसके पड़ोसी को बुलाया और उससे पूछा, देखो तुम्हारी दीवार गिरने से एक बकरी की मौत हो गई, अब इसकी सज़ा मौत है। यह सुनकर वो आदमी घबरा कर बोला, नहीं राजा साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल ये सारी गलती तो उस दीवार को चुनने वाले कारीगर की है। शायद उसी ने दीवार ठीक से नहीं बनाई होगी, तभी वो बारिश से गिर गई। तो राजा ने उस कारीगर को भी बुलाया और उससे कहा, देखो तुमने कैसी घटिया दीवार चुनी है जो एक ही बारिश में गिर पड़ी, जिससे एक बकरी की मौत हो गई। इसलिए अब मैं तुम्हें फांसी की सज़ा देता हूँ। यह सुनकर कारीगर बहुत घबरा गया और उसने कहा, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने तो पूरी ईमानदारी से उस दीवार को चुना था। अब यह तो उस व्यक्ति की कमी हो सकती है जिसने उस समय दीवार का मसाला तैयार किया था। लगता है उसी ने ठीक से मसाला तैयार नहीं किया होगा। यदि वो पूरी ईमानदारी से काम करता तो आज वो बकरी जिंदा होती। अब राजा ने उस व्यक्ति को भी दरबार में बुलाया और उससे कहा, देखो तुमने कितनी घटिया काम किया है। तुमने उस दीवार को चुनने का मसाला भी ठीक से तैयार नहीं किया। तुमने सरासर काम चोरी की है। अतः अब तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। यह सुनकर वह आदमी बहुत रोया। उसने राजा से खूब मिन्नतें की कि उसकी जान बख्श दे, लेकिन राजा अपने फैसले पर कायम रहा। अब फांसी का फंदा तैयार किया गया। जब उस आदमी को फांसी दी जाने लगी तो फांसी का फंदा उसके गले में ढीला रह गया, यानी फंदा थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया था। क्या किया जाए, क्योंकि फंदा थोड़ा बड़ा बन गया, फिर भी फांसी तो हर हाल में दी जानी थी, फिर चाहे किसी दूसरे को ही क्यों न देनी पड़े। इसके लिए अब ऐसे आदमी की तलाश की जाने लगी
जिसके गले में वो फांसी का फंदा फिट बैठ सके। अब राजा के सिपाही ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हुए उसी चेले के घर जा पूछे। उन्होंने उससे चेले को पकड़ा। जब उसके गले का नाप लिया तो एकदम फंदा फिट बैठ गया। अब सिपाही उस चेले को लेकर आए और फांसी पर चढ़ाने की तैयारी करने लगे। यह देखकर चेला बहुत घबरा गया। उसने राजा से खूब मिन्नतें की कि उसकी जान बख्श दे, क्योंकि उसने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। लेकिन राजा ने उसकी भी बात नहीं सुनी और चेले से कहा, देखो युवक, हम किसी और को फांसी की सज़ा का हुक्म सुना चुके हैं, लेकिन उसके गले में ये फांसी का फंदा बहुत ढीला है, इसलिए उसके बदले में अब तुम्हें फांसी दी जा रही है। अब मैं अपना हुक्म तो वापस नहीं ले सकता, इसलिए इस फांसी के फंदे पर किसी को तो झूलना ही पड़ेगा। अब तो चेला बहुत घबरा गया, क्योंकि मौत अब उसके सामने ही नज़र आ रही थी। तभी उसे अपने गुरु की बात याद आई और उसने मन ही मन अपने गुरु को याद किया। इसके बाद उसके गुरु राजा के दरबार में पहुँचे और कहा, हे वत्स, ये तो तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम ऐसे समय मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो जब ऐसा योग बन रहा है, जब मृत्यु को प्राप्त होने वाला सीधा परमात्मा मिलता है, यानी उसे स्वर्ग में जगह मिलती है और उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। यह सुनकर राजा ने कहा, हे गुरुवर, अगर ऐसा है तो फिर मैं स्वयं ही फांसी पर जाऊंगा। फिर उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि अब फांसी के फंदे पर उस युवक को नहीं बल्कि उसे ही फांसी पर चढ़ाया जाए। इसके बाद राजा को जल्द से फांसी पर चढ़ा दिया गया और इस प्रकार एक चौपड़ राजा अपनी ही मूर्खता से मारा गया। तो दोस्तों, देखा आपने कि मूर्खता का परिणाम क्या होता है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है, अगर जिस देश का राजा खुद मूर्ख है तो उसकी प्रजा भी मूर्ख होगी।